बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आबिद कयूम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मैक एंड एसोसिएट. In my some previous videos, I have discussed types of trademark like trademark, service mark, and the collective mark. And today I am going to discuss another form of a trademark which is known as certification mark. So let's start from the definition of a certification mark under the Pakistani law. पहले हम इसकी पाकिस्तानी लॉ में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जो एज़ पर ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस सेक्शन 83 में है, और उसके बाद जो इसकी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आसान, वो आई थिंक वो ज़्यादा आसान है, तो वो मैं फिर आपको डेफिनेशन बता दूंगा. उसके बाद जो उसका यानी जनरल कंसेप्ट फॉर लेमैन, फॉर लर्नर्स एंड फॉर स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, वो मैं आपको एक आम सादा अल्फाज में बता दूंगा. उसके बाद इसका जो प्रोसेस है इसको रजिस्टर करवाने का, इसकी जो एग्जांपल्स हैं, लोकल एग्जांपल्स और इंटरनेशनल एग्जांपल्स, ये दोनों आपको साथ बता दूं ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग आसानी से हो सके. तो स्टार्ट करते हैं जी कि सर्टिफिकेशन मार्क की जो पाकिस्तानी लॉ में इसकी डेफिनेशन दी गई है अंडर सेक्शन 83, वो क्या है वो हम इसको पढ़ लेते हैं, इसकी रीडिंग कर लेते हैं जी. सर्टिफिकेशन मार्क्स अंडर सेक्शन 83 में डिफाइंड किया गया विद दीज वर्ड्स: अ सर्टिफिकेशन मार्क शैल बी अ मार्क इंडिकेटिंग दैट द गुड्स आर सर्विसेज इन कनेक्शन विद which it is used are certified by the proprietor of the mark in respect of origin, mode of manufacturing, or of goods, manufacturer of goods, or per manufacturer of goods, or performance of services, quality, accuracy, or other characteristics. तो आई थिंक एक लेमैन को तो इस डेफिनेशन की कोई समझ नहीं आई होगी, और चूँकि ये टेक्निकल से हमारे लॉ में इसकी डेफिनेशन दी गई है, तो आई थिंक इससे कहीं ज़्यादा आसान जो है वो जो इंटरनेशनल और ख़ास तौर पे जो अमेरिकन ट्रेडमार्क ऑफिस है, यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, उसके जो डेफिनेशन है वो काफ़ी बेहतर और आसान है, जो मैं आपको बता देता हूँ. सर्टिफिकेशन मार्क इज़ अ टाइप ऑफ ट्रेडमार्क दैट इज़ यूज्ड टू शो कंज्यूमर्स दैट पर्टिकुलर गुड्स एंड आर सर्विसेज, यानी पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज आर देयर प्रोवाइडर हैव मेट सर्टन स्टैंडर्ड्स. तो आई थिंक ये किसी भी आम आदमी के लिए जो इस चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है उसके लिए इसको समझना काफ़ी हद तक इस डेफिनेशन से आसान है कि ये जो सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क है, ये एक ऐसा ट्रेडमार्क है कि जो किसी मैन्युफैक्चरर या सर्वर जो प्रोवाइडर अपनी कुछ सर्विसेज दे रहा है, उसकी क्वालिटीज़ को उस मार्क तक जो एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, और एक उस स्टैंडर्ड के लिए उसने एक मार्क जो है वो अप्रूव्ड करवा रखा हुआ है, रजिस्टर्ड करवा रखा हुआ है, तो वो इंडिकेट करता है कि ये जो मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है उस स्टैंडर्ड को मीट करता है. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इसको इन समझाने के लिए मैं आपको लोकल एग्जांपल भी इसमें देता हूं, और जो इंटरनेशनल है वो भी. तो अगर हम इसकी लोकल एग्जांपल्स ये नहीं देखें तो वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स के अलावा PSQCA है, और इस तरह की कुछ और ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो ऐसे ही स्टैंडर्ड्स के लिए इन्हें वो बनाई गई हैं. तो वो जब कोई जो वो मैन्युफैक्चरर इधर से जाके खासतौर पे जो यानी पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स में अगर कोई कंपनी या कोई जो वो फर्म जाके तो वो अप्लाई करती है, और जो भी उसका तरीक़ेकार है तो वो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन ले लेती है. अब जब वो उसको वो सर्टिफिकेशन अटेन हो जाता है तो उसके बाद वो अपनी जहाँ भी वेबसाइट पे, पॉम्फलेट पे, ब्रोशर पे, और अपने कस्टमर्स को, अपने परचेजर को ये बताते हैं कि सर्टिफाइड बाय दी पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स, और वो उसका जो पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स का मार्क है वो भी साथ अपना यूज़ कर रहे होते हैं, अपने लेटर पैड पे भी यूज़ कर रहे हैं और अपनी वेबसाइट पे भी, और जहाँ भी उनको सूटेबल लगे वो उसको और इसी तरह से PSQCA का भी एक मार्क है. तो वो अपनी गुड्स के लिए जो जिन लोगों ने उस स्टैंडर्ड को मीट करते हैं या उनको वो PSQCA
अप्रूव्ड करती है तो वो उसको लगाते हैं। इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल है तो उसका भी जो मार्क जो उसके साथ अप्रूव्ड होंगे ऐसे अदारे जिन्होंने उससे इंजीनियरिंग कौंसिल से सर्टिफिकेशन जो ली होगी तो वो भी उसका मार्क जो है वो यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरह से कुछ ये सर्टिफिकेशन जो मार्क का मामला है वो काफ़ी हद तक आसान है उसको समझना कि एक कंपनी इंडिविजुअल है, मतलब कंपनी है या इंडिविजुअल है या कोई फर्म है, उसकी जो मसनूआत है, जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं, वो एक ख़ास स्टैंडर्ड को अगर मीट करती हैं जो एक अदारे ने बयान कर रखा है या उसकी जो वो रिक्वायरमेंट बता रखी है कि अगर आपकी जो प्रोडक्शन है इस लेवल की है, इन स्टैंडर्ड्स को मीट करती है, तो इन डैट केस वी कैन सर्टिफाई यू, वी कैन गिव द सर्टिफिकेशन कि आपकी जो गुड्स हैं या फिर अगर आपकी वो कोई सर्विसेज हैं, जैसे कोई स्कूल कॉलेज हो गया या कोई और सर्विस प्रोवाइडर है, कोई आईटी स्पेशलिस्ट है, तो वो अगर उनकी सर्विसेज का लेवल उस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्टैंडर्ड को मीट करता है तो वो उसके मार्क को यूज़ कर पाएंगे। और वो जो मार्क यूज़ कर रहे होंगे वो एज अ सर्टिफाइड जो है वो मार्क यानी कहलाएगा। तो जो ये इन्हें सर्टिफिकेशन मार्क्स हैं उसकी जो अगर हम इंटरनेशनल उसको सिनेरियो में देखें तो हमें बहुत ज़्यादा हमारी जो लोकल इंडस्ट्री भी है वो यूज़ करती मिलेगी कि ISO सर्टिफिकेशन आगे मुख्तलिफ है, वो उसमें नहीं मैं जा रहा इस वक्त कि वो ISO 9001 है, 9002 है या उसके वो 14000 या यहाँ फिर काफ़ी सारी हैं। लेकिन ISO एक अदारा है जो कि उसने मुख्तलिफ कंपनीज और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के लिए कुछ वो सर्टिफिकेशन का लेवल एक रखा है। तो जो प्रोड्यूसर उस लेवल को मीट करता है जो भी उसने प्रेस्क्राइब किया हुआ है ISO ने, तो वो फिर ISO उसको सर्टिफिकेशन देता है और जो वो फिर कंपनी इस कैपेबल होती है कि वो अपने कस्टमर्स को ये बता सकते हैं कि भाई वी आर दी ISO सर्टिफाइड कंपनी एंड आवर प्रोडक्ट्स मीट द रिक्वायरमेंट ISO स्टैंडर्ड्स। ठीक है। इसी तरह से यानी सी मार्क एक है, वो भी उसके भी यानी कह लें कि जो सर्टिफिकेशन ले लेता है तो वो उसको और काफ़ी सारे इंटरनेशनल अदारे हैं जिनमें से मैंने जो मोस्ट पॉपुलर था ISO सर्टिफिकेशन वो आपको बता दिया। तो होपफुली आपको ये दोनों जो लोकल एग्जांपल दिए हैं और इंटरनेशनल एग्जांपल दिए हैं, इनसे जो इसका कंसेप्ट है सर्टिफिकेशन मार्क का वो अंडरस्टैंड करने में काफ़ी आसानी हुई होगी। तो अब मैं आपको इसका शॉर्ट सा प्रोसेस बता देता हूँ कि पाकिस्तानी लॉ में एक सर्टिफिकेशन मार्क को रजिस्टर करवाने का तरीक़ाकार है। यहाँ अगर कोई एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये इंडिविजुअल को तो मिलता नहीं, ये अब मेरा जो लास्ट वीडियो था कलेक्टिव मार्क पे अंडर सेक्शन 42 था और उसका शेड्यूल 1 था इसका ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस का। सिमिलरली ये इमीडिएटली उसके बाद आ रहा है, उसको यानी वो फॉलो कर रहा है सेक्शन 82 को। ये सेक्शन 83 में आता है सर्टिफिकेशन मार्क और 82 में कलेक्टिव मार्क। तो अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखें तो मेरे से यानी आपको ये यानी प्रोसेस जो है वो लगेगा कि सेम टू सेम है। इसलिए मैं इसको उतनी डेप्थ में जाके जितनी डेप्थ में मैं उस वीडियो में गया था उतने उसको इख्तिसार के साथ मैं इधर आपको बयान कर देता हूँ। तो मिलता जुलता सा प्रोसेस है। जैसे कि मैंने बताया कि वो सेक्शन 82 में आता है, ये 83 में है, उसका शेड्यूल 1 था, ये शेड्यूल 2 है ऑफ द ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001। और आलमोस्ट इसकी वर्डिंग भी जो उसके पैराग्राफ में यूज़ हुई है ये इसके भी वो पैराग्राफ में यानी वही है, कोई ख़ासा डिफरेंस नहीं है। कोई इसके प्रोसेस में कोई बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है और वही यानी शराइत है कि कोई ऐसी जो है वो नाम या कोई ऐसा मार्क ना रखा जाए जो पब्लिक डिसेप्शन का बायस बने। और फिर जो इसका जो इसकी एप्लीकेशन दी जाएगी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क को, वो विद द रेगुलेशन गवर्निंग द यूज़ ऑफ सर्टिफिकेट मार्क,
ठीक है। सर्टिफाइड मार्क जो है उसकी रेगुलेशन जो ये बनाएंगे वो अदारा जो इस मार्क को अटेन करना चाहता है वो साथ लगाएगा विद दी एप्लीकेशन फॉर दी रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेशन मार्क। तो वो बाकी प्रोसेस वही रहेगा कि रजिस्ट्रार जो है वो उसको अप्रूव या डिसअप्रूव करेगा। अप्रूव करेगा तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो इसके पैराग्राफ 6 में दी गई हैं कि उसमें वो जो रेगुलेशन साथ लगाएगा वो रेगुलेशन ये बता रही होगी कि इसके जो मतलब मेंबर ये जो इसकी कंपनीज या जिनको ये सर्टिफिकेशन मार्क दिया जाएगा आगे के उनको यूज़ करने के लिए उनको उनको अप्रूवल के लिए क्या स्टैंडर्ड होगा, उसकी क्या फ़ीस होगी, उनकी जो गुड्स हैं उसका क्या करैक्टरिस्टिक्स होगा और किस क्राइटेरिया पे ये सर्टिफिकेशन मार्क ये अदारा आगे दे सकेगा लोगों को, तो ये उस रेगुलेशन में मेंशन किया होगा। तो ये रेगुलेशन अगेन जस्ट लाइक कलेक्टिव मार्क इट वुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी सर्टिफिकेशन मार्क एप्लीकेशन जो कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार को इन्हें दी जाएगी। तो वो फिर ये सारे स्टैंडर्ड्स देख लेगा कि अगर ये रेगुलेशन में है तो ठीक है, नहीं है तो इसको वो एक अपॉर्चुनिटी देगा कि भी इनको आप देख ले, ऐड कर ले, या अगर कुछ चीज़ ऐसी है जो वो रिमूव करवाना चाहता है रजिस्ट्रार ट्रेडमार्क तो उसको रिमूव करवाएगा। उसके बाद वो अगेन एग्जामिनेशन प्रोसेस से होके तो अगर अप्रूव्ड होती है तो पब्लिकेशन में चली जाएगी और पब्लिकेशन के बाद जो सेक्शन 28 ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस का प्रोसेस किसी भी ट्रेडमार्क के लिए होता है वो उसमें आ जाएगी। तो अगर कोई अपोजिशन का वाला मामला हुआ तो ठीक है, नहीं होता तो सिंपली उसके रजिस्ट्रेशन के जो चांसेस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये इसका मुख्तसर प्रोसेस है। बाकी आगे कुछ पैराग्राफ है वो इसकी जो रेगुलेशन में अमेंडमेंट है और उसके बाद जो है वो इसकी इन्फ्रिंजमेंट का इशू है और इन्फ्रिंजमेंट के बाद इनवैलिडेशन है, रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस है। ये 14 से 16 पैराग्राफ हैं मतलब सेकंड शेड्यूल में दिए गए जो सर्टिफिकेशन मार्क को डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो है वो उनको मेन फोकस करने का तो नहीं था। मेन फोकस तो ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ऑन द काइंड्स और द क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क, उसमें यही है कि आम जो एक बिजनेसमैन है, एक एसएमई है जिसको इन मामला से वास्ता पड़ते हैं उसको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग उसको नो हाउ नॉलेज देना कि ट्रेडमार्क की काइंड्स क्या हैं। तो ये इन ट्रेडमार्क की काइंड्स की के ऊपर मैं ये सीरीज़ ऑफ वीडियो कर रहा हूँ। मैंने जैसे आपको स्टार्ट में बताया कि आई थिंक इट्स माय थर्ड वीडियो। पहली जो है वो ट्रेडमार्क सर्विस मार्क पे हो चुकी, फिर सेकंड मैंने कलेक्टिव मार्क पे की एंड इट्स अ थर्ड वन on certified marks and the fourth one would be on merchandise mark पे होगी जो वो मर्चेंट्स जो मार्क्स होते हैं उसके ऊपर होगी कि मर्चेंडाइज मार्क जो है उनका यूज़ कहाँ पे होता है, उनकी रजिस्ट्रेशन क्या होती है, उनकी डेफिनेशन क्या है, उनका कंसेप्ट क्या है। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक अपना सबका दोस्तों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर जी, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।